हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने आया है। टॉपिक का नाम है टेटनस। तो टेटनस को हम लोग डिफरेंट सब टॉपिक में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला तो टेटनस के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, किस फॉर्म में अफेक्ट करता है। फिर जानेंगे कि जो पेशेंट टेटनस से सफ़र कर रहे हैं उनको क्या क्या परेशानियाँ, क्लिनिकल फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट का गोल क्या क्या होता है। टेटनस जो है वो हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेनली हमारे नर्व और मसल्स को अफेक्ट करता है। अब ये जो टेटनस होने का रीज़न होता है, जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, तो वो एक प्रोटीन रिलीज करता है जो कि टॉक्सिन होता है। उसका नाम होता है टेटनोस्पाज्मिन। अब ये क्या करता है हमारे बॉडी में, स्पोर जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हम कुछ तरीके इस तरह से हम लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्टेड चीज़ हम लोग खा लेते हैं या फिर हमारे फीकल मैटर से या कुछ एनिमल्स के फीकल मैटर से जब टेटनस का स्पोर सॉइल्स में होता है, तो जब भी हमारे बॉडी में कटफट या किसी तरह का ट्रॉमा हो, लैसरेशन हो, एब्रेशन हो, तो उस केस में क्या होता है, ये स्पोर हमारे कट में इंटर कर जाते हैं, ट्रॉमेटिक स्पेस में इंटर कर जाते हैं और ये फिर वेजिटेटिव सेल्स को जन्म देते हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं टेट्रोस्पाज्मिन टॉक्सिन को रिलीज करता है। ये टॉक्सिन क्या करते हैं कि नर्व सेल में जाके न्यूरोट्रांसमीटर को मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। यही बेसिक है जैसे वो लोग क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। अब अगर देखें कि ये बैक्टीरिया जो है जनरली जो वेजिटेटिव फॉर्म है ये टेनिस फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको टेटनस बैक्टीरिया कहा जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई को। अब ये बैक्टीरिया मेनली एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। ये बैक्टीरिया मोबाइल बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम पॉजिटिव ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये बेसिक हम लोग बैक्टीरिया और इसके फंक्शन के बारे में जाने। अब हम अगर देखें कि टेटनस हो किनको सकता है, तो टेटनस होने के लिए पहला जो ऐसे पर्सन जो अनइम्यूनाइज्ड हैं या पार्शियली इम्यूनाइज्ड है या फिर इम्यूनाइज्ड तो हैं लेकिन उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि टेटनस होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। फिर टेटनस को रोकने का क्या है, तो केवल और केवल उपाय है हम लोगों के पास कि हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो करके टेटनस वैक्सीन ले लें। अब अगर देखें कि टेटनस का जो स्पोर होता है ये फीकल मैटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि रेजिस्टेंट टू कहा जाता है कि डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्टेंट होता है। ये इवन 20 मिनट बॉयल करने पे भी इसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। और ये सॉइल ऐसे मॉइस्ट सॉइल में मिलता है हम लोगों को, समर वाले एरिया में, हॉट ह्यूमिड कंडीशन में ये सॉइल में डेवलप करता है ये सारे स्पोर्स। और ये स्पोर्स आते कैसे हैं सॉइल में, तो इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्टेड एनिमल से आते हैं। अब अगर हम देखें तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिलते हैं, एक पेशेंट जब टेटनस लेके आता है हमारे पास तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला तो हम देखते हैं कि मसल अफेक्टेड हो जाता है, उस पर्सन का मसल का टोन बढ़ जाता है और स्पाज्म हो जाता है। लॉक जॉ मिलता है, पेशेंट जो होता है लॉक जॉ का कंप्लेन देता है हम लोगों को, मतलब ऐसा होता है कि जॉ बंद हो रहा है, उसका सारा मसल से रिलेटेड है। फिर देखें कि पेशेंट हम लोगों को कंप्लेन देगा, फीवर का भी कंप्लेन मिल सकता है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थकने लग जाते हैं। फिर स्टिफनेस आ जाता है हमारा नेक, शोल्डर या बैक के मसल्स में, तो और स्टिफनेस आने के कारण बॉडी का पोजिशनिंग भी गड़बड़ होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी जुड़ी हुई हैं वो नर्व और मसल से ही जुड़ी हुई मिलते हैं। अगर हम लोग देखें कि वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं,
तो उस पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट का, टैकीकार्डिया होगा, रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग में मिलता है। फिर आप अगर देखें कि पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डायग्नोसिस में हम लोग हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कुछ लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में मेनली हम लोग मसल्स की स्टडी भी कर सकते हैं, ईएसआर कैसा है पेशेंट का, डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि कुछ दूसरे बीमारी को इससे रूल आउट करने के लिए हम लोग लंबर पंचर करवाते हैं। लंबर पंचर करके हम लोग सीएसएफ एग्जामिनेशन में देखते हैं कि सीएसएफ एग्जामिनेशन इसका नॉर्मल आता है। फिर अब देखें कि ट्रीटमेंट गोल क्या होता है या ट्रीटमेंट मेनली कैसे देते हैं। तो सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो पेशेंट को हम लोगों को आईसीयू में एडमिट करना होता है। उस कंडीशन में हम लोगों का ट्रीटमेंट गोल होता है कि टिटनेस जो टॉक्सिन है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको कैसे बॉडी से हटाया जाए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मसल में स्पाज्म है तो एंटी स्पाज्मोडिक ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जा रहा है तो उस समय वेंटिलेटरी सपोर्ट वगैरह भी नीडेड होता है। क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक भी हम लोग यूज़ करते हैं। मसल स्पाज्म को हटाने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक वगैरह देते हैं, और फिर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसका बेस है। तो इस तरह से हम जाने कि टिटनेस में हम लोगों को मेनली नर्व और मसल ही इन्वॉल्व होता है, और अगर कभी भी किसी भी पेशेंट को लगे या रूल आउट करना हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर इसको मेनली हम लोग देखें कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब अगर टिटनेस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो दोस्तों आपके मन में, तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।